इंदौर की शाम हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी, लेकिन एमजी रोड के एक छोटे से कमरे में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसे सुनील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुनील एक साधारण युवक जिसने अपनी दुल्हन ढूंढने की आस में एक फ़ोन कॉल पर भरोसा कर लिया था। फ़ोन के उस पार एक आवाज़ थी अजय पंडित की। अजय सुनील को कहता है कि भाई एक अच्छी लड़की है, शादी करना चाहो तो बात करवाता हूँ। सुनील भी ये सुन खुश हो गया क्योंकि वो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा था। उसका दिल उम्मीद से भर गया। जिसके बाद सुनील लड़की से मिलने इंदौर पहुंचता है। स्टेशन पर उसे एक शांत सी दिखने वाली लड़की मिलती है। नाम था सपना, जो सागर की रहने वाली है। घूंघट सी शर्म, हल्की मुस्कान देख सुनील ने ठान ली कि शादी तो इससे ही करूंगा। लड़की के साथ खड़ा युवक खुद को सपना का भाई बता रहा था। नाम था रवि। वहीं कोने में खड़ा था एक और आदमी जो अपने आप को लड़की का काका बता रहा था। लेकिन सुनील को नहीं पता था कि शादी के नाम पर जो दुल्हन उसे मिलने वाली है वो तो उसके साथ बड़ा कांड करने की तैयारी में थी। इस पूरे सेटअप का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था अजय जोशी, जो नकली पंडित बनकर कोर्ट मैरिज की रस्में करवाने की तैयारी में था। कमरे में एक नकली शादी की पटकथा लिखी जा चुकी थी। नकली दुल्हन, नकली भाई, नकली काका, नकली पंडित, नकली रिश्ते, नकली वादे। लेकिन सुनील के पास नकली नहीं, बिल्कुल असली पैसे थे। वो थे 1.25 लाख रुपए, जिसकी वजह से दुल्हन को उसके करीब लाया जा रहा था। सुनील को अजय ने कहा कि कोर्ट मैरिज की फीस और कागजात लगेंगे, थोड़ा खर्चा आएगा। गिरोह के सदस्य अलग अलग बहाने से रुपए झटकते गए। सुनील भी बिना शक के पैसे देता गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी की असली खुशी बस कुछ कदम दूरी पर है। जैसे ही सुनील के पास पैसे खत्म हुए तो पूरा गिरोह पल भर में सुनील को अकेला छोड़कर गायब हो गया। ना दुल्हन, ना दुल्हन का भाई, ना काका और ना ही पंडित मिला। बस एक गहरा सन्नाटा और ठगी का एहसास। सुनील समझ गया कि एक अच्छी खासी क्राइम की कहानी का वो किरदार बन चुका है और लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह का शिकार बन चुका है। भागा भागा सुनील थाने पहुंचता है, शिकायत दर्ज कराता है। एमजी रोड थाना पुलिस हरकत में आती है। तेजी से घेराबंदी की जाती है और कुछ ही घंटों में 2 किरदारों से नकाब उतर जाता है। नकली दुल्हन सपना गिरफ्तार और उसका भाई भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। ये एक अभी घटना संज्ञान में आई हुई है जिसकी प्राथमिकी 319, 318, 64 के तहत बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें एक जो फरियादी है सुनील, उसके द्वारा बताया गया कि वो एक कंपनी में काम करता है। उसके पास एक अजय पंडित नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया कि तुमको अगर शादी करनी हो तो एक लड़की है, और इनको यहाँ पर इंदौर बुला लिया गया और फर्जी तरीके से एक लड़की तैयार की गई सपना नाम की, जो सागर की रहने वाली है, और उसका नकली भाई रवि बना जो विदिशा का रहने वाला है। एक अजय जोशी पंडित बना, एक व्यक्ति काका बना, और इन्होंने कहा कि चलो कोर्ट में तुम्हारी शादी करवा देते हैं, और ऐसा झांसा दे करके उससे लगभग 1,20,000 रुपये ले लिए और उसके बाद से और उसको छोड़ करके भाग गए। तत्काल में घटना को संज्ञान में लेकर के जो नकली दुल्हन है सपना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो नकली भाई बना हुआ था रवि, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य लोग अभी फरार हैं जिनकी पतारसी के प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर की जिस शाम सुनील अपनी भविष्य की खुशियों का सपना लेकर आया था, उसी शाम उसने महसूस किया कि भरोसा जब गलत लोगों पर हो जाए तो इंसान का सब कुछ लूट सकता है। सिर्फ पैसे ही नहीं, उसके सपने भी। शादी के नाम पर चल रहे इस लुटेरी दुल्हन गैंग ने सुनील को शिकार बनाने के लिए एक पूरा नाटक रचा था। नकली दुल्हन, नकली भाई, नकली काका और नकली पंडित, हर किरदार ने अपना हिस्सा बखूबी निभाया, लेकिन सच ज़्यादा दिन छिप नहीं सकता। एमजी रोड थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस फर्जीवाड़े की पूरी पटकथा पलट कर रख दी। नकली दुल्हन सपना और उसका साथी अब गिरफ्तार है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश तेजी से की जा रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।